शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है परम्यूटेशन ग्रुप एंड सिमेट्रिक ग्रुप। तो इस परम्यूटेशन ग्रुप को पढ़ाने से पहले इसका मीनिंग बताऊंगी कि परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या है, देन उसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगी और परम्यूटेशन ही अकेली क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज मैं ओनली इसकी सिंबल पढ़ाऊंगी कि परम्यूटेशन में क्या सिंबल हो जाते हैं, क्या मैपिंग लगती है, क्या क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। हिंदी में परम्यूटेशन को क्रमचय बोलते हैं और सिमेट्रिक को सममित बोलते हैं। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन, परम्यूटेशन ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्रमचय समूह, और सिमेट्रिक ग्रुप को क्या बोलेंगे, सममित समूह। क्लियर? तो डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। परम्यूटेशन ग्रुप एंड सिमेट्रिक ग्रुप इन्हें डिफाइन करा है, लेट एस बी अ फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, एन एलिमेंट है इसमें, देन सेट ऑफ ऑल 1 ऑन 2 मैपिंग, यानी कि मुझे क्या बनानी है, एक मैपिंग बनानी है। कैसी? 1 और ऑन 2। और मैंने आपको बताया था 1 मैपिंग क्या होती है, हर इंडिविजुअल एलिमेंट की इमेज बनेगी। ऑन 2 का मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज पर्टिकुलर जिसमें अपन को इमेज बनानी है उस पर बनेगी, यानी डोमेन पे कोडोमेन बनेगी। तो यहाँ पर कैसी बनाई है, फ्रॉम एस से एस में, फ्रॉम अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ अ मैपिंग, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया ना, मैं बताती हूँ। इसको एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। उनने बोला है एक सेट ले रही हूँ, एक ये मैं सेट ले लिया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ले रही हूँ। कितने एलिमेंट ले रही हूँ? n एलिमेंट, क्योंकि वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ काउंटेबल फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे मुझे एक सेट लेना है, वो कैसा है, फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एक फिनिशिंग पॉइंट होगा, काउंटिंग। क्लियर? अब यहाँ पर एक मैपिंग बनानी है, एफ मैपिंग से नोट कर लेते हैं। एस की मैपिंग एस पे ही बनानी है, और जो मैं मैपिंग बना रही हूँ वो मैपिंग कैसी है मेरी, 1 और ऑन 2। 1 मतलब हर एक्स के एलिमेंट की इमेज इस वाले एस पे बनेगी, जिसमें ये वाला एस क्या है मेरा, डोमेन। क्या है? डोमेन। और ये वाला एस क्या है इसका, कोडोमेन। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर ये 1 और ऑन 2 मैपिंग है, यानी हर डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। अब ये तो क्लियर हो गई आपको, इसमें मैपिंग बनानी है, एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यदि एक्स की एलिमेंट ले रही हूँ, एस एलिमेंट है ए बी A1 A2 A3, ये 3 एलिमेंट ले लिए। किसके एलिमेंट है? एस के। और ये एलिमेंट है एस के A1 A2 A3। इमेज बनानी है तो A1 की इमेज इस पे बन रही है, इंडिविजुअल इमेज बन रही है, कहीं पे भी बन सकती है, जरूरी नहीं है कि A1 की इमेज A1 पे ही बने, यानी इस सेट की इमेज इन तीनों में से किसी पे बने, बट एक की एक भी बनेगी। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, FA1 की इमेज किस पे बन रही है, A1 की इमेज A2 पे बन रही है। FA2 की इमेज किस पे बन रही है, 2 की इमेज किस पे बन रही है, A1 पे बन रही है। FA3 की इमेज किस पे बन रही है, 3 पे ही बन रही है। क्लियर हो गई? परम्यूटेशन ये समझ में आ गया क्या है, अरेंजमेंट है इस फॉर्म में। यानी कि अपन को क्या करना है, कि ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें एलिमेंट और उसकी इमेज नीचे ही लिख दूं, यानी अपन को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो एलिमेंट है उसकी इमेज है। तो यदि मैंने आपको डिफाइन करा, एग्जांपल फॉर्म में डिफाइन करा, ये सेट है, इसकी इमेज बना रहा है, तो अरेंजमेंट कैसा बना रही हूँ, A1 A2 और A3। A1 की इमेज कितनी बन रही है, FA1 की इमेज कितनी बन रही है, A2 पे बन रही है ना। ये FA2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, FA3, यानी कि जो एलिमेंट उसकी इमेज उसके नीचे लिखनी है। तो ये वैल्यू लिखा है A1 A2 A3 था। FA1 की इमेज कितनी है, A2, इसकी वैल्यू कितनी है, A1, उसकी कितनी है, A3। दिस इज अरेंजमेंट कहलाता है परम्यूटेशन। क्लियर हो गई? अरेंजमेंट समझ में आया? परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट ही है जिसमें एलिमेंट को मुझे अरेंज करना है, एलिमेंट उसकी इमेज के फॉर्म में। हिंदी में पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या थी, एस एक परिमित समुच्चय है, हिंदी में को फाइनाइट को परिमित बोलते हैं, सेट को समुच्चय, जिसमें एन अवयव हैं। कितने अवयव हैं, एलिमेंट मतलब अवयव। तो एस का एस में सभी एक ही की आच्छादी प्रतिचित्रणों का समुच्चय है, प्रतिचित्रणों के संयोजन के सापेक्ष एक समूह निर्मित करता है। यह समूह क्रमचय समूह या एन प्रतीकों पर या एन घात का सममित समूह कहलाता है, और इसे एसन से निरूपित करते हैं। क्लियर हो गई? इसे डिनोटेड बाय एस। क्लियर हो गई क्या बोल रही मैं? एग्जाम्पल फॉर्म में मैंने डिफाइन कर रखा है, एग्जाम्पल डिफाइन करा है, एस इज A1 A2 AN, काउंटिंग एन तक रही थी। देन द राइट द एलिमेंट ऑफ F बिलोंग्स टू Sn इज द फॉलोइंग फॉर्म,
S इक्वल टू क्या है, A1 A2 A3, तो A1 की इमेज FA1, इसकी इमेज FA2, इसकी A2 इज अरेंजमेंट। तो यहाँ पर डिफाइन करा है FA1 FA2 FA3 FAN आर द इमेज ऑफ, किसकी इमेज है, A1 A2 AN रिस्पेक्टिवली। यानी कि FA1 की इमेज किसकी इमेज है, A1 की, FA2 किसकी इमेज है, A2 की, FA3 किसकी इमेज है, A3 की। दिस कंडीशन डिफाइन करा। F belongs to Sn, N is the arrangement of N symbol A1 A2 AN and so it is called the permutation of a N symbol। तो उन्होंने बोला है कि जो अरेंजमेंट है वही क्या कहलाएगा, N परम्यूटेशन ऑफ अ N सिंबल। क्लियर हो गई। दिस इज अ डेफिनेशन। ये चीज मैंने हिंदी में भी डिफाइन कर रखी है। हिंदी में लिखा है यदि S इक्वल टू दिस तब एक अवयव F X बिलोंग्स टू Sn निम्न रूप से लिखा जाता है। ये अरेंजमेंट है, F की डिनोट करिए मैपिंग फॉर्म में, एलिमेंट उसकी इमेज, और जहां पर FA1 FA2 FA3 FAN के अंतर्गत क्रम सब A1 A2 AN F प्रतिबिंब है और A1 के क्या कहलाएंगे, इसी क्रम में होंगे। यानी FA1 A1 का प्रतिबिंब है, FA2 A2 का प्रतिबिंब है और FAN AN का प्रतिबिंब है। अतः प्रत्येक अवयव F Sn में जाएंगे। n प्रतिबिंबों, कितने प्रतीक ले रहे हैं, n का एक क्या बोलते हैं, मेरे को हिंदी नहीं आ रही है, इसको रीअरेंजमेंट को क्या बोला है, पुनर्विन्यास, है ना। तो रीअरेंजमेंट जो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इसका क्रमचय। क्लियर। परम्यूटेशन डिफाइन करा है, ऐसी मैपिंग जो 1 1 ऑन 2 होती है, फाइनाइट सेट की होती है, खुद से ही मैपिंग बनानी है, यानी एस का एस के साथ बनाना, उसको परम्यूटेशन बोल रहे हैं। 1 1 मैपिंग फ्रॉम अ फाइनाइट सेट एज इटसेल्फ, यानी एफ की मैपिंग एस से एस में ही जा रही है और 1 1 ऑन 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट एस इज नॉन एज अ डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, यानी जितनी एलिमेंट होगी वो किसकी, उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। तो यदि मैं n ले रही हूँ तो n डिग्री हो जाएगी। निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट इक्वल टू डिग्री ऑफ अ परम्यूटेशन। तो यदि एक एग्जांपल डिफाइन करा है, s इक्वल टू ABC इज अ सेट, देन द v विल 3 फैक्टोरियल, दो एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो कितना आएगा, 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 6, यानी 6 परम्यूटेशन बन सकते हैं 3 एलिमेंट की हेल्प से। कैसा, ABC, सब में ABC लिखेंगे, ए की इमेज ए पे बन रही, बी की भी इमेज वही बन रही, ए की ए पे, बी के सी की सी पे। आप उल्टा भी कर सकते हैं, ए की बी पे बन रही, सी की सी पे बन रही है, और यहाँ पर सी की किस पे बन रही है, ए की, इसमें ए की ए में, सी की सी में। अब ये अरेंजमेंट ये मैं बस चेंज कर रही हूँ, देख लो अब किसी में भी सेम नहीं है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 टाइम पॉसिबिलिटी है कि चेंज करके अपन बना सकते हैं। दिस इज अ परम्यूटेशन ऑफ ABC। ये चीज मैंने हिंदी में लिखी है। हिंदी में लिखा है परिभाषा, एक परिमित समुच्चय एस से एस में एक की आच्छादित प्रतिबिंब प्रतिचित्रण अर्थात FS से एक क्रमचय कहलाता है। समुच्चय एस में अवयवों की संख्या क्रमचय की घात कहलाती है। यदि S इक्वल टू दिस 3 प्रतीकों को ABCों का समुच्चय है, कितने एलिमेंट है, 3 है, तो यहाँ पर सममित समुच्चय S3 से नोट होगा, जिसमें 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, ये अवयव में मैंने डिफाइन कर रखे हैं। दिस इज अ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में आया एलिमेंट उसकी इमेज, तो इस कंडीशन में यदि एग्जाम्पल फॉर्म में इसकी मैं एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन करूं, ये मेरा S है जिसमें एलिमेंट है ABC और इमेज भी किस पे बनानी है, मुझे ABC पे ही बनानी है। क्लियर हो रही। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी S है, ये और F की ऐसे इमेज बनानी है FX की। तो A की इमेज किस पे बन रही है, B पे, इसका बता रही है फर्स्ट सेकंड वाले का। B की इमेज किस पे बन रही है, C पे, और C की इमेज किस पे बन रही है, A पे। अरेंजमेंट समझ में आया, यानी कि ABC की इमेज ABC पे ही बनना, बट किसी से भी बन सकती है, एलिमेंट फिक्स नहीं है, बट पार्टिकुलर एक ही इमेज बनेगी ऐसा नहीं होगी, एक की 2 इमेज बन जाए। क्लियर। आज मैंने आपको परम्यूटेशन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, जिसे अपन हिंदी में क्रमचय समूह और सममित समूह बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन, मैपिंग क्या होती है, अरेंजमेंट मैंने आपको सिखाया। और ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी इज अ क्लोजर, सेकंड इज एसेट ऑफ, थर्ड इज आइडेंटिटी, फोर्थ इज अ इनवर्स लॉ। ये आपको याद रहने चाहिए। यही चीज आप इसको मैं बताऊंगी कि परम्यूटेशन ग्रुप के लिए क्लोजर लॉ कैसा होता है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, उसका इक्वलिटी क्या होती है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी।
तो यदि आपको लग रहा है कि हमसे आपको जुड़ना है या हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आपको, तो आपको हमारा ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको मुझे आपका सिलेबस सेंड करना पड़ेगा। तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप हम व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका सिलेबस। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपका कोर्स बनाते हैं जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारी जो ऐप है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जाके। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास मिलती हूँ इसके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।